द टाइम्स में खुश आमदेद। CA, NRC और NPR के ख़िलाफ़ पूरा हिंदुस्तान सरापा एहतजाज बन चुका है। हिंदुस्तान का हर शहर, हर कस्बा, हर करिया शाहीन बाग बनता जा रहा है। मतलब शाहीन बाग की तरह औरतें मैदान में निकल रही है, खुलकर दिन रात लगातार एहतजाज कर रही है। और अब तक तकरीबन हिंदुस्तान का 140 शहर और कस्बा शाहीन बाग की तरह सरापा एहतजाज बना हुआ है। सिर्फ छोटा सा सूबा यानी दिल्ली 14 जगहों पर शाहीन बाग बन चुका है। एक शाहीन बाग है जामिया मिल्लिया इस्लामिया, उसके अलावा कुल मिलाकर के 14-15 जगहों पर शाहीन बाग की तरह दिल्ली में एहतजाज हो रहा है, जहां ख़वातीन सड़कों पर निकलकर रात की ठंडी में, सर्दी में एहतजाज कर रही है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के ख़िलाफ़, NRC के ख़िलाफ़, NPR के ख़िलाफ़। और इन सब का यही मुतालबा है कि सरकार कानून को वापस ले, सरकार CA को वापस ले और NPR NRC के प्रैक्टिस को ख़त्म करे। और अभी हम जिस जगह पर मौजूद हैं, ये जगह है शाही ईदगाह कसाबपुर। आप देख सकते हैं ईदगाह का पूरा मंजर है और हिंदुस्तान की कह लीजिए सबसे बड़ी ईदगाह कहलाती है, बादशाहों के दौर की ईदगाह बनाई हुई है। यहाँ पर कई सारे प्रोग्राम मुनक़िद होते हैं मुख्तलिफ़ मौक़े पर। आज यहाँ की औरतों ने यहाँ पर CA के ख़िलाफ़ एहतजाज करने का फ़ैसला किया है और 14 जगहों पर दिल्ली में शाहीन बाग की तरह एहतजाज हो रहा है। और ये शाही ईदगाह भी अब शाहीन बाग बन गया है। यहाँ पर हमारे साथ कुछ ख़वातीन हैं, कुछ महिलाएं हैं यहाँ की। इनसे हम जानते हैं कि दिल्ली में इतनी सारी जगहों पर प्रोटेस्ट हो रहा है, फिर यहाँ इन्होंने क्यों प्रोटेस्ट करने का फ़ैसला किया, क्या इनका मकसद है, क्यों ये लोग सड़कों पर निकली हैं। आपका नाम? शाहीन उर्फ कुरैशी। अच्छा, शाहीन उर्फ कुरैशी। शाहीन बाग में वहाँ की औरतों ने अपना नाम शाहीन रख लिया है। हम उर्फ, तो आपने भी अपना नाम तब्दील करके शाहीन। यहाँ पे मिस कुरैशी है, यहाँ पे हम मिस कुरैशी हैं। मिस कुरैशी हैं। तो शाहीन बाग में हो रहा है और जगहों पर हो रहा है, आज़ाद मार्केट में भी हो रहा है। तो फिर आप लोगों ने यहाँ पर अलग से प्रोटेस्ट करने का फैसला क्यों किया है? क्योंकि जितनी आबादी कसाबपुरे में है मुसलमानों की, मुझे नहीं लगता वो कहाँ एक जगह कॉन्सेंट्रेटेड इतनी पॉपुलेशन है सिर्फ मुसलमानों की। इतनी कहीं नहीं आबादी। हाँ, मुसलमानों ज़्यादा यही से एरिया में ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है। और हम जागे तो सही, हमारा कौम, हमारी जो इधर मोहल्ला है वो उसको बिरादरी को पता तो चला कि हाँ बाहर कुछ हो रहा है। हमने शाहीन बाग में प्रोटेस्ट इसलिए नहीं किया, मतलब हम वहाँ से इसलिए नहीं जुड़े क्योंकि सिर्फ एक शाहीन बाग नहीं है जहाँ मुसलमान रहते हैं। हाँ। एक शाहीन बाग ही नहीं है जहाँ पर पढ़े लिखे लोग दूसरी पूरी कौम के लिए इकट्ठे हुए हैं। हम हर जगह रहते हैं, हम हर कोने में रहते हैं। हम सिर्फ दिल्ली में नहीं रहते, हम पूरे हिंदुस्तान में रहते हैं, हर कोने में रहते हैं। ये लड़ाई तो मुसलमानों की नहीं है, सब की है। जी बिल्कुल, बिल्कुल हमारा यही कहना है। ये लड़ाई सिर्फ हमारी नहीं है, हम तमाम कौमों के लिए उठे हैं। हम अपने हिंदू भाइयों के लिए, अपने सिख भाइयों के लिए, अपने बौद्ध भाइयों के लिए, सबके लिए उठे हैं। क्योंकि बाहर से जिनको बुलाया जा रहा है और हमारे साथ क्या होगा, मतलब आप बाहर से लोगों को बुला रहे हैं, अपना अच्छा बताइए, ये जो प्रोटेस्ट है आपका, इसका मकसद क्या है? दस्तूर को बचाना है या मुसलमानों को एक तरह से खौफ दिलाया गया है, उससे खौफ को निकालना है, क्या? कॉन्स्टिट्यूशन को हमें अपने संविधान को बचाना है। हमारी लड़ाई नागरिकता लेने और देने की नहीं। ये कहते हैं कि ये कानून नागरिकता लेने और देने की बात करते हैं, डरने और डराने की बात करते हैं। ये अभी तक समझ ही नहीं पा रहे हैं कि हम लोग क्यों सड़कों पर उतरे हैं और क्यों बैठे हैं। हम अपने संविधान को बचाने की नहीं बैठे हैं, जो इन्होंने हमारी संविधान और रिलीजियस बेस हमने नहीं करी। रिलीजियस बेस इनको लग रहा है कि मुसलमानों को हमारे खिलाफ निकले हुए गवर्नमेंट को लग रहा है, ये जितने भी ये मुसलमान हमने नहीं करा। रिलीजियस बेस उन्होंने निकाली CA निकाल के। संविधान को क्या खतरा है CA से, बता सकते हैं? संविधान हम सबको बिल्कुल बराबरी के हक देता है। मजहब के लिहाज से हम किसी को छोटा बड़ा, अच्छा बुरा, यहाँ का वहाँ का नहीं कह सकते। सब बराबर है, सब बराबर है। जो सब चीज को ले जाता है। सेक्युलरिज्म एक वर्ड है जो ऑल रिलीजन्स को ले जाता है। सेक्युलरिज्म तो इसमें नहीं हटाया ना CA में, मतलब बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान के करते हैं कि बांग्लादेश, अफगानिस्तान और पाकिस्तान से इसके अलावा और भी जो पड़ोसी कंट्री हैं जैसे श्रीलंका देख लीजिए, म्यांमार देख लीजिए और भूटान देख लीजिए, नेपाल देख लीजिए, सिर्फ वहीं से क्यों जहाँ पे माइनॉरिटी ही नॉन मुस्लिम है और जहाँ पे माइनॉरिटी मुस्लिम है उनको तो गिनती करा ही नहीं उन्होंने। रोहिंग्या मुस्लिम रिफ्यूजीज उनको भी करना चाहिए, उनको करना चाहिए था। UN ने कहा है कि वो सबसे बड़ा वर्ल्ड के अंदर प्रेजेंट। इनका ये कहना है कि अगर आप नाइबर कंट्रीज़ की माइनॉरिटीज़ को लेते हैं जहां उनको परेशान किया जा रहा है, तो अगर पाकिस्तान में हिंदू या सिख परेशान किए जाते हैं तो म्यांमार में
मुसलमान परेशान किए जाते हैं, जो रोहिंग्या मुसलमान हैं। श्रीलंका में तमिल हिंदूस परेशान किए जाते हैं, या कह लीजिए भूटान है वहाँ ईसाई परेशान किए जाते हैं, समान रोटी है। आप सबसे बात करेंगे, एक तस्वीर दिखाते हैं आपको, देखिए ये खातून है, इनके साथ बच्चे हैं। कितनी उम्र है इसकी? 2-3 महीने के। 2-3 महीने की है। तो आप इनके साथ क्यों आए हैं प्रोटेस्ट में? मैं आई हूँ अपनी आज़ादी के लिए। आज़ादी के लिए? आज़ादी के लिए, अच्छा, मुल्क को बचाने के लिए? मुल्क को बचाने के लिए। सब बच के रहें भाई, भाई बहन सब मिल के रहें, मैं यही चाहती हूँ। तो छोटे छोटे बच्चे को लेके आती हूँ। कल से तो यहाँ शुरू हुआ है, तो कल भी आई थी आप? जी जी। अच्छा, इससे पहले कभी किसी प्रोटेस्ट में जाने के इत्तेफाक हुआ आपको? कभी नहीं। कभी नहीं? कभी नहीं। आज दिन भर यहीं हैं आप? जी जी जी। तो फिर घर का खाना पीना, बच्चे होंगे आपके, हस्बैंड देती हूँ छोटे छोटे बच्चे को मैं देकर खाना, और फिर मैं चली आती हूँ यहाँ मैं रहने के लिए। यहीं रह रही है? जी 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 जी। तो ये तस्वीर देखिए, माँ देखिए, घर से सुबह आती है खाना बना करके, इनके बच्चे यहाँ। एक मैसेज है, ये बताइए कि सीए है, एनआरसी, सरकार ने कहा है कि अब हम एनआरसी को नहीं लाएंगे। अब बात रह गई है सीए की। सीए को लेकर सरकार कह रही है कि शहरियत देने के लिए जो परेशान लोग हैं पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफ़गानिस्तान में, किसी की शहरियत इससे छीनी नहीं जाएगी। सरकार बार बार यही बात कह रही है। अगर छीनी नहीं जाएगी तो इतना तामझाम फैलाने की ज़रूरत क्या थी? आखिर ये क्यों ज़रूरी था? हम बस ये पूछना चाहते हैं। अगर आपको लगता है ये सही है तो हमारे सवालों के प्लीज़ जवाब दीजिए ना। अगर ये सही नहीं है या सब बहुत सही है तो हमें समझाइए ना, हम समझेंगे। सवाल क्या है आपके? हमारे सवाल ये है कि इससे पहले भी शरीयत मिलती रही है, जो यहाँ पर अपनी नागरिकता लेना चाहता था उसे मिलती रही, जिसमें अदनान सानी का भी सबसे फेमस नाम है, उनको भी मिली, उनको भी मिली। और मैं ये चाहती हूँ कि जितनी भी तस्लीम नसरीन, उनको भी तस्लीमा नसरीन को नहीं मिली शहरियत। अच्छा सुनिए, लॉन्ग टर्म वीज़ा मिला। मेरी बात सुनिए कि मैं ये कह रही हूँ कि जिन लोगों ने वहाँ पिटीशन दे रखी है, पहले वो उन लोगों को नागरिकता देते, और हम लोग अगर मना करते और उन्हें एक्सेप्ट नहीं करते तब वो कहते कि मुसलमान क्यों विरोध कर रहे हैं। लेकिन कानून के अंदर इन्होंने दखल अंदाजी करके और इस सीए को लेकर आए, इसके खिलाफ है हम। ये क्यों किया उन्होंने? मजहब की बुनियाद पर? मजहब की बुनियाद पे क्यों हुआ? तो इनकी जो नीयत है, इनकी नीयत में हमें फ़र्क नज़र आ रहा है, और इनके कारनामे, कान इधर से न पकड़ के उधर से कान पकड़ रहे हैं, वो हम लोग सब अच्छी तरह से समझ रहे हैं। कॉन्स्टिट्यूशन में नेचुरलाइजेशन के हिसाब से 11 साल प्लस 1 ईयर अगर हम यहाँ रह लिए, बाहर का कोई इंसान, तो उसको सिटीजनशिप ऐसे ही मिल जाती है। तो ये लोग हमसे 40 साल पहले के, 60 साल पहले के पेपर्स क्यों मांग रहे हैं? हम सब यहाँ से रह रहे हैं, 20 साल की हूँ मैं, तो मेरे को तो नेचुरलाइजेशन के हिसाब से मिल गई ना यहाँ की नागरिकता। तो पेपर अगर ये बात देखी जाए, ऐसी जगह है जहाँ पे बाढ़ आती है, लोगों के घर खराब हो जाते हैं, लोग अपनी ज़िंदगी बजाय कागज़ ढूंढने जाएंगे। और जैसे कि एक एमपी ने बोला है कि हम ऐसे देश में रहते हैं जहाँ पे मिनिस्टर अपनी डिग्री तो दे ही सकते हैं, तो आप उन लोगों जो इतने पढ़े लिखे नहीं है, आप उनसे डॉक्यूमेंट्स मांग रहे हैं। आपके हाथ में क्या है? एक पैम्फलेट है। एक पैम्फलेट है, इसके बारे में हमने थोड़ा बहुत डिस्क्राइब कर रखा है। मतलब क्या है पैम्फलेट में? क्या यहाँ तकसीम कर रहे हैं इसको? अपने आवाम को, अपने सारे लोगों को यहाँ पे इन सब चीज़ों के बारे में हम अवेयर कर रहे हैं। जी नहीं पता उन्हें बता रहे हैं, बताना चाह रहे हैं सिंपल लैंग्वेज उनको और बता रहे हैं। आप कह रहे थे ना कि हमारा क्या क्वेश्चन है मोदी जी से। सुनिए क्वेश्चन क्या है हमारा। मैं उनसे कहना चाहती हूँ कि जब आवाम की एक औरत ने उन्हें बुलाया था 3 तलाक के बिल पे, तो वो किस तरह दौड़े दौड़े भागे और उन्हें सारी औरतों की आवाज़ न सुन के सिर्फ एक औरत की आवाज़ सुनी। आज हिंदुस्तान की तमाम औरतें उन्हें बुला रही कि आइए हमसे बात करिए, हम आपसे कुछ कहना चाह रहे हैं, लेकिन वो हमारे पास नहीं आ रहे। क्यों नहीं आ रहे? वो किसने बुलाया था उस दिन? क्यों आए वो एक औरत के लिए? यहाँ तमाम औरतें रात में दिन में बैठी हैं अपनी बच्चों को लेकर, 2-2 महीने के बच्चों को लेकर बैठी, लेकिन उन्हें आज हमारे बच्चे आवाज़ नहीं जा रही। क्यों नहीं जा रही? वो क्यों नहीं सुन रहे हमारी बात? हमारा ये सवाल है कि वो हमसे करे बात आकर। हमने वो तब नहीं बुलाया था, एक औरत गई थी तो वो किस तरह आए? हमें इसका बहुत दुख है। ये सरकार कि एक औरत के लिए जब वो आ सकते हैं तो तमाम औरतों के लिए क्यों नहीं आ सकते? देखिए किस तरह आकर ये लोग यहाँ और सिर्फ यहाँ पर औरतें नहीं है, बल्कि हिंदुस्तान के 140 शहरों में औरतें इसी तरह लगातार बैठी हैं। और बेटी पढ़ाओ का, और उसी बेटी शाहीन बाग की बेटियों को बदनाम करते हैं, इस तरह के अल्फाज बोलते हैं। ऐसे अच्छे लोगों, पढ़े लिखों के लोगों को ऐसे अल्फाज बोलने चाहिए। उनके वो अल्फाज बोलने से आज हर शहर, हर नुक्कड़ पे शाहीन बाग बन रहे हैं। वो देख लें, हम डरने वाले नहीं हैं। वो सोच रहे हैं बेइज्जत कर दें तो ये घर बैठ जाएंगी, छिप के बैठ जाएंगी। नहीं बैठेंगे। तुम जितना गंदा बोलोगे तुम्हारी ज़हनियत नजर आती है, इनकी ज़हनियत नजर आती है कि किस आज़ाद लेंगे। भारत आज़ाद मुल्क है, 1947 में आज़ाद हो गया था। हम आज़ाद हैं, हम
अपनी आज़ादी ले रहे हैं, हम नहीं गुलामी करेंगे। हम सब जानते हैं अपने बारे में क्या हमारे राइट्स है। मोदी जी कर रहे हैं ना, ये डिक्टेटरशिप लाने का लग रहा है। डेमोक्रेसी तो गायब ही हो रही है, डेमोक्रेसी कहाँ है अभी तक। और जो सवाल ट्रिपल तलाक का था वो भागे भागे आ गए क्योंकि उनको यूसीसी में यूनिफॉर्म तलाक का जब मामला आया था, आप लोग जिस तरह भी सड़कों पर निकली है, इतनी बेदारी आई है, उस वक्त आप लोग क्यों इस तरह सड़कों पर नहीं निकले थे? हम इज्जत मैं बताना चाहती हूँ, मैं बताना चाहती हूँ, मैं जानती हूँ। हम गए थे रामलीला में, बहुत बड़ी संख्या में गए थे, हमने बहुत बड़ा प्रदर्शन किया था। वहाँ वो हमारी नहीं सुने, सिर्फ एक औरत की सुने। क्यों सुना उन्होंने एक की? इतनी बड़ी, इससे ज्यादा तादाद में औरतें थी वहाँ, लाखों की तादाद में औरतें आई थी, लेकिन उन्होंने लेकिन ये कि रेगुलर हम थे वहाँ, मैं भी थी वहाँ, पूरा ग्रुप था। को यूसीसी में हमारी शरीयत में इंटरफेयर करने का मौका मिल रहा था क्योंकि यूनिफॉर्म सिविल कोड के हिसाब से वो किसी पर्सनल लॉज या रिलीजन में दखलंदाजी नहीं दे सकते। फूट करो और राज करो की नीति, ये देश में तो फूट करो और राज करो की नीति करते हैं। ये तो ट्रिपल तलाक का था, ये घर के अंदर मियाँ बीवी के अंदर फूट करके राज करने की नीति बनाई थी, जो इनकी फेल होती नजर आई। लव जिहाद इनका फेल होता नजर आया। इसकी जरूरत लव नहीं जिहाद है, निकाला, वो फेल। हमारा दीन हमें बहुत अच्छा था। छोड़ दीजिए, हमारा जो इनकी जो नीति मैं देखती आ रही हूँ, लव जिहाद किया, लव जिहाद इन्होंने जोरों शोरों से लाना चाहा, वो इनका नहीं चला। फिर इन्होंने बाबरी मस्जिद का मामला उठाया, वो नहीं चला, लोग नहीं लड़े। इन्होंने क्या, लड़ाई तो हो नहीं रही, हिंदू मुसलमान सब एक हैं, एकता से खड़े हैं। क्या ऐसा किया जाए जो देश को बंटवारा किया जाए, अपने विकास के मुद्दों को दबाया जाए, हमसे कोई सवाल ना पूछे, अपने सवालों को छुपाने के लिए अपने सवालों के जवाब अपने नहीं सब बचने झूठ से। बोला इन्होंने, इतना बड़ा झूठ है बिल्कुल। अच्छा, ये बात बताइए आप लोग के, आप लोग पर्दा नशी ख़वातीन है, घरों से आपका निकलना नहीं होता है, फिर आखिर इतना बड़ा इनकलाब कैसे आ गया कि आप लोग सड़कों पर निकलने के लिए मजबूर हो बर्दाश्त गए की हैं? एक हद होती है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाज़ुए कातिल में है। हद से बर्दाश्त गुजर गए। कहते हैं ना, पानी दिल में है, पानी देखना है जोर कितना बाज़ुए कातिल में है। पानी अब सर से ऊंचा जा चुका है। जब पानी सर से ऊंचा चला जाता है तो फिर वो बर्दाश्त की हद खत्म हो गई। किस चीज़ ने मजबूर किया? अब शाहीन बाग को देख करके आप लोग आए, ये एक आपको न्यूज़ देख करके क्या मतलब? नहीं, हम जब यहाँ पर प्रोटेस्ट नहीं शुरू करा था तो जब भी शाहीन बाग ही जा रहे थे ना, ऐसा नहीं है कि यहाँ हम कर रहे हैं। कि अब दूर है, आने जाने में परेशानी होती है, तो यहीं पर एक शाहीन बाग बना। जब इतनी पॉपुलेशन है, उन्होंने कहा कि 3 दिन में हम इसे खाली करा देंगे। हम उन्हें ये दिखाना चाहते हैं, इतना आसान नहीं है। उन्होंने एक हटाना चाहा, हमने 36 कितने सारे यहाँ मोहल्ले 140 बन गए। मिल्लत टाइम्स की रिपोर्ट में शाहीन बाग कहाँ हटाएंगे, वो इतनी नहीं उसमें ताकत। लेकिन फर्क है ना, आप लोगों ने अंदर किया हुआ है तो इससे सरकार को कुछ नुकसान नहीं पहुंचता है, कुछ असर नहीं है। इंशाल्लाह वो वक्त भी आएगा, आप भी आइए, हम भी आइए कि हम बाहर नहीं मेरी बात पहुंचेंगे। सुनिए, हम किसी को परेशान नहीं करना चाहते, हम अपनी आवाज सरकार तक पहुंचाना पुरअमन चाहते तरीके से। एक हद हम जो है, हम गांधीवादी हैं, हम भगत सिंह को भी मानते हैं। लड़ाई झगड़ना नहीं पहले करना हम चाहते। गांधीवादी वो हैं, यही तो चाहते गांधीवादी हैं, ये हुकूमत यही तो चाहती है कि लड़ाई लड़वा दें, हिंदू से मुसलमान को लड़वा दें। अभी आज आपने बयान सुना, आपने मनोज तिवारी का बयान सुना, वो 8 फरवरी के चुनाव को, भाई साहब मैं 80 का प्रूफ लाके कहाँ से दूं? मर गए सब, बूढ़े हुए, मैं जवान हूँ। मेरी बात पूरी होने दीजिए। मनोज तिवारी का बयान आया, ये जो 8 तारीख का जो चुनाव है, जो वोटिंग होगी, ये हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में होगी। क्यों? क्योंकि वो हिंदुस्तान और पाकिस्तान का जो नाम लेके और ना हिंदुत्व को लेके जो है वो राजनीति करते आए हैं, और वो राजनीति उनकी जो है सोच रहे हैं वो रंग लाएगी। वो कह रहे हैं ये मैच जो है ये हिंदुस्तान और पाकिस्तान का मैच है। वो पाकिस्तान किसे कहते हैं? मुसलमान को कहते हैं। और वो हिंदुस्तान किसे कहते हैं? हिंदुओं को कहते हैं। तो वो बंटवारा करके ही वोटिंग भी कराना चाहते हैं। वो बंटवारा पहले भी उन्होंने कराया। ईवीएम मशीन्स का सिस्टम जाना चाहिए, क्योंकि ईवीएम मशीन्स, बैलेट सिस्टम आना चाहिए जैसे पहले होता था। ईवीएम मशीन्स का भी कोई भरोसा नहीं है। अगर हम चाहते हैं आप जीते मगर आप नहीं जीती, बीजेपी जीत जाती है, ऐसा कैसे है? इसका जवाब हमारे को दो यार। ईवीएम की सरकार है, ये जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार नहीं है। अगर जनता जो है, और जब वो यूँ कह रहे हैं कि 31,000 हिंदुओं को बुला के यहाँ पर रेफ्यूजी देंगे यहाँ पर, अरे ये जो गरीब बैठे हुए हैं सारे मेट्रो स्टेशन के नीचे, इनको ट्रीट कर दे, अपने वालों को देख ले, फिर बाहर से बुला ले। इसके अलावा पढ़े लिखे भी हैं जिनके पास जॉब नहीं है, पहले आप उनको नौकरी तो दें, जब जाके आप लोग क्या, आप लोग घर में हाउस वाइफ हैं या कहीं जॉब कर रहे हैं आप लोग के? अच्छा, स्टूडेंट्स हैं आप लोग? कहाँ, किस यूनिवर्सिटी, जहाँ हाउस वाइफ भी हैं, स्टूडेंट्स भी हैं, सारी बहनें, सब लोग हैं, सब क्या दिन लाया ये बुरा दिन आप
पब्लिक को रुला रहा है, बुरा दिन ला दिया। सबका उसने साथ, क्या सबका रोड पे विकास। छोड़ दिया, मुसलमान हिंदू सारे दुनिया को रोड पे छोड़ दिया। जो हम मिक्स इकोनॉमी पे चल रहे थे, जो हम मिक्स इकोनॉमी पे उसने जो हम मिक्स इकोनॉमी पे चल रहे थे ना हम, जो तो वो उन्होंने सारा प्राइवेटाइजेशन ला दिया, सारा पैसा खींच के मार्केट में से प्राइवेटाइजेशन। तो आप लोग कब तक प्रोटेस्ट, सरकार सुनने को तैयार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट से 22 जनवरी को उम्मीद थी कुछ फैसला आएगा, बट सुप्रीम कोर्ट ने भी मामले को आगे बढ़ा दिया है। मरकज़ को 4 हफ्ते का वक्त दे दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने एक और काम किया, डेट पे बढ़ाए जा रहे हैं। लेकिन हम लोग नहीं हटेंगे यहाँ से जब तक हमारी बात नहीं सुनी जाएगी। रोड पे लेके रहूंगी। और जब सुप्रीम कोर्ट हमारे को डीले कर देती है, जब सुप्रीम कोर्ट हमारा फैसला डीले कर देती है, इसका मतलब वो डिनाई कर रही है। जब गवर्नमेंट को भी पता था 22 तारीख को सुनवाई है, तो उनको अपनी इन्फॉर्मेशन पक्की रखनी चाहिए थी ना। तो ये कसाबपुरा का शाही ईदगाह है, जहां देख सकते हैं बड़ी तादाद में ख़वातीन मौजूद हैं, मर्द मौजूद हैं। और जिस वक्त हम ये प्रोग्राम शूट कर रहे हैं, ऑलमोस्ट रात के 1-1:30 बज रहे हैं। तो रात की इस पहर में, सर्द ठंड में, कड़ाके की ठंडक में इतनी भीड़ है। ख़वातीन मौजूद हैं, छोटे छोटे मासूम बच्चों के साथ मौजूद हैं। ये बच्चियाँ मौजूद हैं जिनकी एज है स्कूल जाने की, काफ़ी कम उम्र के बच्चे सब हैं। तो यहाँ पर लोग सरापा एहतजाज बने हुए हैं। और शाहीन बाग जो है अब 10 शाहीन बाग बन चुका है। तो एक नहीं 140 शाहीन बाग बन चुका है। दिल्ली में 14 शाहीन बाग बन चुका है। और ये भी एक शाहीन बाग है जहाँ पर बड़ी तादाद में ख़वातीन सड़कों पर निकल गई। इनका आज़्म है, इनका हौसला है कि हम ये प्रोटेस्ट उस वक्त तक जारी रखेंगे जब तक सरकार इस कानून को वापस नहीं लेगी। मिल्लत टाइम्स में हम जहाँ कहीं भी इस तरह का प्रोटेस्ट हो रहा है उसको दिखा रहे हैं, आपको बता रहे हैं। अगर किसी खित्ते में हम या हमारे रिपोर्टर्स नुमाइंदे नहीं पहुँच पाते हैं तो आप वहाँ की वीडियो, वहाँ का विजुअल, वहाँ की डिटेल्स हमें व्हाट्सएप पर और मेल पर ज़रूर भेजिए। मिल्लत टाइम्स में हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जहाँ कहीं भी हिंदुस्तान में प्रोटेस्ट हो रहा है, एहतजाज हो रहा है, उसको दिखाएं। हमारे रिपोर्टर्स मुल्क भर में मौजूद हैं। जहाँ कहीं हम नहीं पहुँच रहे हैं वहाँ से आप दरख्वास्त है कि वहाँ की जो तफसीलात है, वीडियोज़ है, विजुअल है, आप हमें मेल के ज़रिए, व्हाट्सएप के ज़रिए भेजिए। हम अपने चैनल के ज़रिए उसे ज़रूर दिखाने की कोशिश करेंगे। मिल्लत टाइम्स की वीडियोस देखने के लिए यहाँ क्लिक करके सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज लाइक करें। ताज़ा तरीन खबरों और मज़ामीन के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट www.millettimes.com। हमारी ये वेबसाइट उर्दू, हिंदी, इंग्लिश तीनों लैंग्वेज में मौजूद है।